हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका का चाबहार झटका। 19 सितंबर को ऐलान और 29 सितंबर से नियम लागू। भारत का 10 साल का लीज और $12 करोड़ निवेश खतरे में। बिग ब्रेकिंग 2, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वार। बोले, भारत और चीन अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ मारा। बिग ब्रेकिंग 3, पाकिस्तान सेना का जहर। प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की सरकार और सेना पर हिंदुत्व का ठप्पा लगाया। अमेरिका से फिर मध्यस्थता की भीख मांगी। बिग ब्रेकिंग 4, न्यूयॉर्क से बड़ा खेल। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन का प्रस्ताव वीटो किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पर वैश्विक बैन रोककर बीजिंग इस्लामाबाद को झटका। बिग ब्रेकिंग 5, ब्राजील से गूंज। राष्ट्रपति लूला ने कहा, ट्रंप शहंशाह नहीं, अमेरिका ने 50% टैरिफ लादकर गलती की। संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग तेज हुई। बिग ब्रेकिंग 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका ने फिर वीटो किया। 15 में से 14 देश पक्ष में थे। इजराइल अलग थलग दिखा। बिग ब्रेकिंग 7, कनाडा और मैक्सिको का ऐलान, यूएसएमसीए को बचाएंगे। अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता के बीच नई आर्थिक जुगलबंदी से उत्तरी अमेरिका का समीकरण ट्रंप नीतियों को चुनौती बना। बिग ब्रेकिंग 8, काठमांडू से आवाज। सत्ता से हटे केपी ओली ने जेनजेड विरोध के पीछे विदेशी साजिश बताई। भारत पर भी तंज कसा, राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। बिग ब्रेकिंग 9, लंदन से ट्रंप का बयान। बोले, मोदी के करीब हूं, फिर भी रूस से तेल खरीद पर भारत पर पाबंदियां लगानी पड़ी। व्यापार समझौते की संभावना जताई। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका का चाबहार झटका, भारत की रणनीति पर भारी। वॉशिंगटन ने 2018 में दी छूट वापस ली। 19 सितंबर को ऐलान हुआ और 29 सितंबर से नियम लागू होंगे। ईरान के चाबहार पोर्ट पर संचालन, भुगतान, निवेश से जुड़ी हर कंपनी पर दंड की तलवार लटकी। भारत के पास 10 साल का लीज और $12 करोड़ का निवेश खतरे में है। बेहिश्ती टर्मिनल की क्षमता 1 लाख से 5 लाख TU तक बढ़ाने की योजना ठटकी। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करने की भारत की कुंजी अब अमेरिकी दबाव में फंस गई है। नेक्स्ट खबर, लावरोव का वार, भारत चीन नहीं झुकेंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, जिसमें रूसी तेल पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। पीटर नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा और रूस से सस्ता तेल खरीदने पर हमला बोला। लावरोव ने इसे आर्थिक नुकसान और नैतिक राजनीतिक विरोध बताया। नई ऊर्जा बाजारों की मजबूरी का सच भी उघाड़ दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की फौज का जहर, अमेरिका से फरियाद, भारत पर हिंदुत्व का ठप्पा। इस्लामाबाद से नई उकसाहट। पाक सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की सरकार और सेना पर कथित हिंदुत्ववादी वर्चस्व का आरोप उगला। कहा कि संघर्ष रुका नहीं, सिर्फ युद्ध विराम हुआ। कश्मीर में मानवाधिकार हनन है और भारत पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद को फंड करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हिंसा का ठीकरा भी भारत पर फोड़ा। अमेरिका से मध्यस्थता की गुहार दोहराई। सेना के भीतर बढ़ती कट्टरता छिपी नहीं, मगर प्रचार की लाठी भारत पर चलाने की कोशिश जारी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का वीटो, पाकिस्तान चीन की चाल धरी रह गई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर वॉशिंगटन हावी रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन के प्रस्ताव को वीटो कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पर वैश्विक बैन रोक दिया। विडंबना यह कि पिछले महीने यही समूह अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित हो चुका था। इस कदम से इस्लामाबाद और बीजिंग की नैरेटिव राजनीति को करारा झटका लगा। क्षेत्रीय समीकरण बदलते दिखे। दक्षिण एशिया की सुरक्षा बहस में नया मोड़ आया। दिल्ली सतर्क निगाह से हालात पर नजर रखेगी। नेक्स्ट खबर, लूला का गरजता संदेश, ट्रंप दुनिया के शहंशाह नहीं। ब्रासीलिया से धमाका। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, ट्रंप से हमारा कोई रिश्ता नहीं,
अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लादा, बातचीत की उम्मीद टूटी। लूला बोले गलतियों की कीमत अमेरिकी जनता चुकाएगी। उन्होंने कहा ट्रंप ने शालीन बातचीत नहीं की, बस सोशल मीडिया पर टैरिफ सुना दिया। लूला ने संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग दोहराई। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका को अधिकार चाहिए। बोल्सोनारो को 2022 की साजिश पर 27 साल की सजा का जिक्र गरमाया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी वीटो से रुका गाजा युद्ध विराम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव को अमेरिका ने फिर वीटो किया। 15 में से 14 देश पक्ष में थे। अमेरिका ने कहा हमास की निंदा पर्याप्त नहीं है। इससे वैश्विक मंच पर अमेरिका और इजरायल अलग थलग दिखे। प्रस्ताव में 21 लाख फलस्तीनियों के लिए राहत रोक हटाने की मांग थी। रिपोर्टें कहती हैं कि आधे से अधिक अमेरिकियों को इजरायली कार्रवाई अच्छी लगी। वहीं इजरायल ने गाजा सिटी में नया जमीनी अभियान तेज किया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ की धमकी के बीच कनाडा मैक्सिको की आर्थिक जुगलबंदी, यूएसएमसीए बचाने का ऐलान। मैक्सिको सिटी से बड़ा खेल। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता के बीच साझेदारी कस दी। दोनों ने मुक्त व्यापार समझौते यूएसएमसीए को जिंदा रखने, समुद्री मार्गों से व्यापार बढ़ाने, अमेरिका पर निर्भरता घटाने का रोड मैप घोषित किया। कार्नी बोले उत्तरी अमेरिका की ताकत हमारे सहयोग से बढ़ती है। शीनबाम ने नई निवेश योजना और सप्लाई रूट विविधीकरण पर सहमति बताई। 2026 की समीक्षा से पहले यह संदेश ट्रंप नीतियों को सीधी चुनौती बना। नेक्स्ट खबर, ओली का पलटवार, विदेशी साजिश का राग, भारत पर तंज। काठमांडू में सत्ता से हटे केपी ओली सेना के बैरक से निकले और जैन जी विरोध के पीछे विदेशी हाथ बताया। कहा कि सरकार ने गोली का आदेश नहीं दिया, फिर भी फायरिंग हुई, जांच हो। भारत की नाकाबंदी से बचने को उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी बनाई। 2015 और 2016 का जिक्र किया। सिंह दरबार जलाने और नक्शा अपमान का आरोप लगाया। संविधान पर हमले, संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय एकता की अपील की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दांव, मोदी के करीब फिर भी पाबंदी। लंदन से ट्रंप बोले कि वह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद पर उन्हें भारत पर पाबंदियां लगानी पड़ी। व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय मुलाकात का हवाला देते हुए उन्होंने व्यापार समझौते की संभावना जगाई, पर टैरिफ की तलवार कायम बताई। ऊर्जा सौदों से वॉशिंगटन नाराज है, फिर भी रणनीतिक साझेदारी बची हुई है। नई दिल्ली मॉस्को के तेल और वॉशिंगटन की डील के बीच संतुलन साध रही है। इंडो पैसिफिक गणित गर्म है। नेक्स्ट खबर, मोदी ने ट्रंप को किया शर्मिंदा, ऑपरेशन सिंदूर पर उठा बड़ा तूफान। यूरेशिया अध्यक्ष इयान ब्रेमर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सार्वजनिक कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति की बेइज्जती कर दी। ब्रेमर ने कहा मोदी चाहते तो ट्रंप की इज्जत बच सकती थी, लेकिन उन्होंने सच्चाई छिपाई नहीं। चीन और रूस पहले ही ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं, अब मोदी भी उसी कतार में दिख रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का जिक्र कर ब्रेमर ने मोदी की स्थिति को मजबूत बताया। भारत अमेरिका टकराव, टैरिफ पर बढ़ी ट्रेड वार्ता की रफ्तार। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बीच विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर तेज बातचीत चल रही है। 16 सितंबर को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा। 7 घंटे तक गहन चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रगति की पुष्टि की। दोनों देश जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी डील पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सऊदी पाकिस्तान समझौते पर भारत ने सऊदी से रणनीतिक साझेदारी निभाने की उम्मीद जताई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ताइवान यूटर्न, चीन डील की ओर झुकाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को $40 करोड़ की सैन्य सहायता रोक दी। बीजिंग से व्यापार समझौते की कोशिश में वॉशिंगटन का रुख पलटा दिखा। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति रहते प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी 3 बार इस्तेमाल कर सप्लाई तेज की थी। ट्रंप प्रशासन ने रक्षा अधिकारियों की मुलाकातें रद्द की। ताइवान के राष्ट्रपति लाई के न्यूयॉर्क और डलास दौरे से भी मना किया। ताइवान ड्रोन और नौसैनिक जहाजों पर बजट बढ़ा रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में $20 अरब के हथियार बेचे गए थे। नेक्स्ट खबर, नेपाल पर 3 दिग्गजों की मुहर, कार्की सरकार के साथ भारत, चीन, अमेरिका। काठमांडू में सत्ता बदलते ही सुशीला कार्की को एक ही दिन भारत, चीन और अमेरिका का खुला समर्थन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधा घंटा फोन पर बात की। चीनी राजदूत और अमेरिकी राजदूत ने मुलाकात कर सहयोग का भरोसा दिया। कार्की ने अगले वर्ष 5 मार्च को चुनाव कराने
क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण, हिंसा की जांच और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार आयोग का वादा किया। उधर केपी ओली विदेशी साजिश का राग अलाप रहे हैं, मगर भूगोल की बसंत हवा अब कार्की के साथ है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील पर ख्वाजा आसिफ का धमाका। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील के लिए किसी तीसरे देश से पूछने की जरूरत नहीं। समझौता केवल रक्षात्मक है, किसी की जमीन हड़पने का इरादा नहीं। आसिफ ने कहा, पवित्र इस्लामी स्थलों की रक्षा पाकिस्तान का कर्तव्य है। अफगानिस्तान को दुश्मन बताया और आरोप लगाया कि आतंकवाद वहीं से फैल रहा है। 17 सितंबर को शहबाज शरीफ और प्रिंस सलमान ने इस डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए। अब अरब दुनिया में नई साजिश की आहट तेज है। नेक्स्ट खबर, भारत की अर्थव्यवस्था पर फिर दुनिया का विश्वास, ट्रंप को मिला करारा जवाब। जापानी एजेंसी R&I ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB से बढ़ाकर BB+ कर दी। यह 5 महीने में तीसरी बार है जब भारत की ताकत पर दुनिया ने मोहर लगाई है। S&P और मॉर्निंगस्टार DBRS भी पहले रेटिंग बढ़ा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया, भारत की मजबूत घरेलू मांग, युवा शक्ति और समझदार नीतियां ही असली ताकत हैं। विदेशी मुद्रा भंडार ऊंचा है, घाटा घटा है। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले तंज का भारत ने जवाब दे दिया। नेक्स्ट खबर, ग्रीस ने भारत यूरोप FTA को दिया खुला समर्थन। ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने का समर्थन दिया। उन्होंने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और अगले वर्ष होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की सफलता की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने रक्षा, निवेश, तकनीक और कनेक्टिविटी में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। अगस्त 2023 और फरवरी 2024 की ऐतिहासिक यात्राओं ने भारत ग्रीस रिश्तों को रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंचाया है। नेक्स्ट खबर, बगराम पर ट्रंप की वापसी चाल, तालिबान से छीनने की तैयारी। वॉशिंगटन से बड़ी हलचल, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर कब्जा पाने की कवायद तेज। चीन की बढ़ती पैठ की खबरों से बेचैनी बढ़ी। CNN के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से लगातार मंथन, लक्ष्य स्पष्ट, चीन पर निगरानी, अफगान खनिजों तक पहुंच, ISIS पर वार का केंद्र, राजनयिक मौजूदगी बहाल। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन का संकेत दिया। तालिबान की सहमति पर सस्पेंस कायम। बगराम कभी 20 साल तक अमेरिकी गढ़ रहा, 2021 में खाली हुआ। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का पहला रिवर्स डेपोर्ट, अवैध नाव से आया भारतीय सीधे फ्रांस भेजा गया। इंग्लिश चैनल पार कर पहुंचा। भारतीय नई संधि के तहत हीथ्रो से वाणिज्यिक उड़ान द्वारा पेरिस लौटाया गया। यह 1 in 1 out व्यवस्था का धमाकेदार आगाज है। गृह मंत्री शबाना महमूद ने सख्त संदेश दिया कि गैरकानूनी प्रवेश पर वापसी तय है। स्वैच्छिक वापसी पर भुगतान की पेशकश होगी, अस्वीकार करने पर जबरन निष्कासन होगा। मंत्रालय के अनुसार छोटे नाव मार्ग वाले मामलों में भारतीयों की हिरासत बीते वर्ष के मुकाबले दोगुनी दर्ज हुई। सीमाओं पर कड़ा शिकंजा कस गया। नेक्स्ट खबर, पोलैंड बेलारूस सीमा बंद, चीन की सप्लाई चेन हिली। रूस बेलारूस के बड़े सैन्य अभ्यास और नाटो ड्रोन विवाद के बाद पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बेलारूस सीमा बंद की। इससे 8000 किलोमीटर दूर चीन की रेल ट्रेड लाइनें अटक गईं। टेरिस्पोल, ब्रेस्ट सहित प्रमुख रेल क्रॉसिंग ठप हुईं। यूरोप को जाने वाला चीन का 90% रेल कार्गो बेलारूस होकर पोलैंड से गुजरता है। कार्गो वैल्यू में हाल के वर्ष बढ़ोतरी के बावजूद रास्ते बंद होने से शिपमेंट लागत और डिलीवरी टाइमलाइन पर भारी दबाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, सऊदी पाकिस्तान रक्षा डील से तेहरान में खलबली। रियाद और इस्लामाबाद के पारस्परिक रक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया की शतरंज हिला दी। एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं रियाद यमन मोर्चे पर पाक सेना का इस्तेमाल चाहता है। ईरान समर्थित हूती हावी हैं। युद्ध विराम नाजुक है, 2015 की याद ताजा है। तेहरान भड़केगा, सीमा तनाव और प्रॉक्सी टकराव बढ़ेंगे। गाजा युद्ध से बदले समीकरण और सऊदी का भारत संग संतुलन संदेश। ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ा। पूरे क्षेत्र में बेचैनी छा गई। नेक्स्ट खबर, काठमांडू में JNZ की आग, प्रधानमंत्री बोली। देश जीरो स्टेट में सिंह दरबार में 9 सितंबर की भीषण आगजनी ने नेपाल के शासन तंत्र को राख कर दिया।
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि अब न इमारतें बचीं, न दस्तावेज, सिस्टम शून्य पर अटक गया। राजधानी में अफरा तफरी, मंत्रालय ठप, फाइलिंग खत्म, भरोसा टूटा। जेन-जेड आंदोलन की लपटों में सत्ता का ढांचा चटक गया। सुरक्षा कड़ी की गई, प्रशासन नुकसान का आकलन जुटा रहा है। पड़ोसी देशों की नजरें काठमांडू पर जमी हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का लंदन धमाका, अवैध प्रवासियों पर सेना का इशारा। लंदन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को साफ कहा कि अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सेना लगानी पड़े तो लगाओ। ट्रंप ने चेताया कि ये लोग देश को अंदर से बर्बाद कर देते हैं। वहीं फिलिस्तीन की मान्यता पर अमेरिका और ब्रिटेन में सहमति नहीं बनी। वॉशिंगटन और लंदन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप और वेस्ट एशिया की राजनीति में आग लगा दी है। दुनिया की नजरें अब दोनों राजधानियों पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, साइप्रस में बराक एमएक्स, तुर्की की धड़कन तेज। कतर पर एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल ने गुपचुप साइप्रस में बराक एमएक्स तैनात किया। लिमासोल बंदरगाह से सिस्टम उतरा। पाफोस एयर बेस के पास तैनाती की तैयारी दिखी। यह बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली 15 से 150 किलोमीटर तक खतरों को रोकने में सक्षम है। यह दूसरी डिलीवरी बताई गई। पहली की चर्चा दिसंबर 2024 में हुई थी। साइप्रस और तुर्की की पुरानी दुश्मनी के बीच यह कदम एर्दोगन की चिंता बढ़ा रहा है। सिस्टम अगले साल पूरी तरह ऑपरेशनल माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का लंदन धमाका, सादिक खान पर अब तक का सबसे कड़ा वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान को दुनिया का सबसे खराब मेयर बताया। एयरफोर्स वन में ट्रंप बोले, रॉयल भोज में सादिक की एंट्री मैंने रुकवाई, उनके साथ डिनर नहीं करूंगा। अपराध और इमिग्रेशन पर नाकामी का आरोप भी साधा। दोनों की तकरार 2015 से चल रही है। ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान यह बयान आया, जिससे पुराना विवाद फिर भड़क गया। ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे मुद्दों का जिक्र भी किया। नेक्स्ट खबर, मुरीद के मरकज पर भारत की मार, लश्कर का कबूलनामा। इस्लामाबाद से बड़ा खुलासा आया। लश्कर कमांडर कासिम ने वीडियो में माना कि ऑपरेशन सिंदूर में मई की 7 तारीख की सुबह मुरीद के का मरकज भारतीय सशस्त्र बलों ने उड़ा दिया। उसने कहा कि ढांचा फिर से बन रहा है, पहले से बड़ा बनेगा। दौरा ए सुफ़ा जैसे जेहादी प्रशिक्षण फिर चलेंगे। यह स्वीकारोक्ति जैश कमांडर की पिछली सफाई के बाद पाकिस्तान की पोल खोलती है। आतंकी पोषण, फंडिंग और एफएटीएफ पर असर तय दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का एशिया पावर प्ले, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक लंबी चाल। अमेरिका चीन की बढ़त रोकने को एशिया में दबदबा बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में अपने जवान तैनात करने की तैयारी, पुलिस ने आपत्ति जताई। चिटगांव में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के साथ जॉइंट ड्रिल हुई। C-130 हरक्यूलिस उतरा। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस दोबारा लेने की ट्रंप योजना। MQ-9 रीपर फिर उड़ाने का संकेत। जापान ओकिनावा में 50,000 अमेरिकी सैनिक, दक्षिण कोरिया में 28,000। फिलीपींस में EDCA के तहत 9 ठिकानों तक पहुंच। थाईलैंड में कोबरा गोल्ड, सिंगापुर से P-8 पोसाइडन ऑपरेशन। नेक्स्ट खबर, जेन-जेड की आड़ में आग की राजनीति, राहुल पर तीखा वार। राहुल गांधी ने कहा कि देश के जेन-जेड संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे। ओपिनियन में आरोप लगा कि यह संदेश सड़कों पर उग्रता को वैधता देता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के हालात का हवाला देकर चेतावनी दी गई कि वही आग भारत में न दोहराई जाए। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया। कहा गया कि इसी प्रणाली से उनके परिवार ने सत्ता पाई। युवाओं को भागीदारी बढ़ाने और संस्थाओं पर भरोसा रखने की नसीहत दी गई। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सऊदी अरब पाकिस्तान सुरक्षा समझौते पर मुस्लिम उम्माह की ढाल का शोर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सुर चढ़े। कतर और UAE की एंट्री की अटकलें तेज, खाड़ी में शक्ति संतुलन बदलने की चालें। भारत चौकन्ना, पाकिस्तान राजनीति और पावर प्रोजेक्शन करने में व्यस्त। नेक्स्ट खबर, भारत सऊदी रिश्ते अटूट, MIA का 2 टूक, रियाद नई डील में। दिल्ली की संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा, रणनीतिक भागीदारी पर कोई असर नहीं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर निवेश तक ट्रैक बनाए रखेंगे। खाड़ी में भारतीय हित सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर सीधा प्रहार, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस बोले, भाषा अर्बन नक्सल जैसी JNG के नाम पर भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। लोकतंत्र बचाने का दावा खोखला, विकास और सुरक्षा पर बीजेपी का एजेंडा साफ। नेक्स्ट खबर, नेपाल में JNG आंदोलन पर पूर्व PM KP ओली,
की सफाई गोली चलाने का आदेश कभी नहीं दिया। हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप, पुलिस के हथियारों की जांच की मांग, राजनीतिक अस्थिरता के पीछे बाहरी दखल की आहट। नेक्स्ट खबर। नेपाल में संविधान दिवस पर अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का संकल्प, भ्रष्टाचार से निर्णायक लड़ाई की कसम, लोकतंत्र और एकता की रक्षा का आह्वान। हालिया हिंसा में 72 जानें गईं। चुनाव की तैयारी और पुनर्निर्माण पर जोर। नेक्स्ट खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर फिल्म अजय का तूफानी आगाज। पहले दिन हर जगह पहला शो हाउसफुल, कथा संघर्ष से सेवा तक, दर्शकों का जोश ऊंचा। राजनीति और सिनेमाई दुनिया में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को शरद पवार का ताकतवर समर्थन। इथेनॉल ब्लेंडिंग नीतियां किसानों के लिए वरदान। ट्रोल आर्टिलरी ध्वस्त, हरित ईंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई रफ्तार। सहमति की सियासत मजबूत। नेक्स्ट खबर। सैम पित्रोदा का विवादास्पद बयान, पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल से बात की वकालत। कहा पाकिस्तान घर जैसा, रिश्ते सुधारो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संवाद ठप, कूटनीतिक गलियारों में हलचल, सियासी हमलों की रफ्तार तेज। नेक्स्ट खबर। रियाद को परमाणु कवच नहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा। डील सिर्फ सुरक्षात्मक, पाकिस्तान परमाणु संपन्न होने की धौंस, 170 वारहेड की गिनती का शोर, खाड़ी में संदेश मगर असल रणनीति धुंधली। नेक्स्ट खबर। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाका पेश किया। उपभोक्ता सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग पर बड़ा फोकस, गैरकानूनी सट्टेबाजी पर शिकंजा कसेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में अनुशासन का नया दौर। नेक्स्ट खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले जैन जी वंशवाद को नकारेगा। राहुल गांधी की पोस्ट पर तीखी चोट, पीएम मोदी भविष्य के नेताओं को तैयार कर रहे, मेरिट और अवसर के दम पर नई पीढ़ी नेतृत्व संभालेगी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का गुस्सा पुतिन पर फूटा, बोले रूस ने मुझे नीचा दिखाया, यूक्रेन युद्ध मेरी मौजूदगी में कभी शुरू न होता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री संग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति समझौते के लिए दबाव बनाने का ऐलान, व्हाइट हाउस की बयानबाजी से दुनिया में हलचल। नेक्स्ट खबर। भारत पाक युद्ध पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, बोले लड़ाई जल्दी खत्म करना सोचा समझा कदम था। भारत ने दुनिया को दिखाया ताकत और संयम का संतुलन, सम्मान के साथ युद्ध खत्म कर सबक दिया कि शक्ति का इस्तेमाल सही समय पर मायने रखता है। नेक्स्ट खबर। सऊदी संग रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान का बड़बोलापन, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले नाटो जैसी डील के दरवाजे खुले, किसी भी हमले को साझा आक्रमण माना जाएगा। रणनीतिक गठबंधन की आड़ में इस्लामाबाद की अकड़ आसमान छू रही है, भारत पर दबाव की कोशिश। नेक्स्ट खबर। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बांसवाड़ा, देंगे लाखों करोड़ की सौगातें। पूरे कार्यक्रम पर नजरें टिक गई हैं। राजस्थान की सियासत से लेकर विकास योजनाओं तक सबको बड़ा संदेश देने की तैयारी, माहौल गर्माता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप का नया हमला, पाकिस्तानी समर्थक सांसद इल्हान उमर पर आरोप, बोले अमेरिकी नागरिकता के लिए भाई से शादी की थी। उमर पीओके तक जा चुकी हैं, पाकिस्तान का चेहरा बन चुकी। ट्रंप की सियासी बयानबाजी ने फिर वॉशिंगटन में बवंडर मचा दिया। नेक्स्ट खबर। भगवंत मान का बड़ा बयान, बोले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन तक में आवाज उठ रही है कि घुसपैठिए बाहर निकाले जाएं। कानून तोड़ने वाला किसी समुदाय का नहीं होता, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। पंजाब से लेकर प्रवासी गलियारों तक गूंज फैल गई है। नेक्स्ट खबर। नेपाल के बाद फिलीपींस में भी सड़कों पर बवाल, भ्रष्टाचार और नेपो बेबी के खिलाफ लाखों लोग मनीला में उतरने वाले, अरबों डॉलर का सरकारी घोटाला और नेताओं की शाही जिंदगी ने जनता का गुस्सा भड़काया। एशिया में अस्थिरता की नई लहर उठी। नेक्स्ट खबर। कंगना रनौत का वार, बोली पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य आपदा में गुलछर्रे उड़ा रहे, कोई हनीमून पर तो कोई विदेश सैर पर, ऑफिसर दफ्तरों में जमे बैठे, जनता संकट में और नेता मौज मना रहे, सियासी आग भड़की। नेक्स्ट खबर। भारत ने पाकिस्तान को फिर बेनकाब किया, विदेश मंत्रालय ने जैश और लश्कर कमांडरों के वीडियो के जरिए आतंकियों से पाक सरकार की सांठगांठ उजागर की। प्रवक्ता ने कहा दुनिया पाकिस्तानी सेना और आतंकी नेटवर्क की मिलीभगत से वाकिफ है, सच्चाई को छिपाना नामुमकिन। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में मुसलमानों की आस्था पर हमला, कोमिला में एक साथ 3 दरगाह फूंक दिए गए, मस्जिद से माइक पर भीड़ जुटाई गई, 100 से ज्यादा दरगाहों को टारगेट करने की खबर। पूरे देश में तनाव की लहर दौड़ी, हालात गंभीर। नेक्स्ट खबर।
आतंकी यासीन मलिक का सनसनीखेज दावा, बोला हाफिज सईद से मिलवाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धन्यवाद दिया था। आईबी अफसरों ने कहा पाकिस्तान से बातचीत आतंकी नेताओं के बिना बेकार है। बयान ने दिल्ली के गलियारों में भूचाल मचा दिया। नेक्स्ट खबर, विदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत, पुर्तगाल में स्टोर पर फायरिंग की जिम्मेदारी खुद ली। गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा कि रोमी और प्रिंस पाकिस्तानी तत्वों के साथ ड्रग कारोबार कर रहे थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश खुफिया प्रमुख का बड़ा दावा, बोले व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता के इच्छुक नहीं हैं, दुनिया को बहला रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की आग थमने का नाम नहीं ले रही, यूरोप में डर और अविश्वास बढ़ा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का हमला, बोले चुनाव का चौकीदार जड़ता रहा और चोरी देखता रहा, चुनाव आयोग का नाम लिए बिना बोले 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ। फिर सो जाओ, कांग्रेस ने सत्ता पर बड़ा निशाना साधा। नेक्स्ट खबर, जिमी किमेल शो बंद करने पर डेमोक्रेट्स का हंगामा, बोले ट्रंप सरकार अभिव्यक्ति की आजादी कुचल रही है। एबीसी नेटवर्क पर दबाव डालकर शो बंद कराया गया। विपक्ष ने कहा यह लोकतंत्र के गले पर वार है। नेक्स्ट खबर, पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस में दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख, बाबा रामदेव की याचिका पर फटकार, बोला हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना भी लगेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की मौत से पहले बड़ा खुलासा, मोहम्मद निजामुद्दीन ने पोस्ट लिखकर कहा था अमेरिकी सोच का अंत होना चाहिए, नस्लीय भेदभाव से नाराजगी जताई थी। 1 हफ्ते बाद पुलिस की गोली ने जान ले ली। नेक्स्ट खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी का जलवा, 4 में से 3 सीटों पर जीत, आर्यन मान बने प्रेसिडेंट, एनएसयूआई के राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया, कैंपस में सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, कमला हैरिस की किताब से हंगामा, लिखा ट्रंप से हार बर्दाश्त नहीं कर पाई थीं, जो बाइडेन संग रिश्तों में भी उतार चढ़ाव रहे। पत्नी जिल बाइडेन तक ने उनसे वफादारी पर सवाल किया था। खुलासों ने अमेरिकी राजनीति गरमा दी। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, बोले राहुल गांधी जेएनजेड को भड़काकर भारत में गृह युद्ध चाहते हैं, सोरोस फाउंडेशन संग साजिश रच रहे हैं। दुबे ने कहा अगर जेएनजेड फिर आंदोलन करेगा तो भाजपा उसका समर्थन करेगी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को झटका, बोला मैसूर दशहरा सरकारी आयोजन है, इसमें फर्क क्यों, बार बार कह चुके हैं, मामला खारिज। मुस्लिम लेखिका को चीफ गेस्ट बनाने पर छिड़ा विवाद ठंडा करने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, 40 साल बाद पेरिस आतंकी हमले का आरोपी हिजाम हार्ब गिरफ्तार, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले यह न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। होटल पर हमला कर 6 लोगों की हत्या और 22 को घायल करने का आरोप, गिरफ्तारी से यूरोप ने राहत। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राजनीति विज्ञानी इयान ब्रेमर का करारा वार, बोले ट्रंप परिवार में नैतिकता नहीं, पाकिस्तान संग व्यापारिक चोरतंत्र का सबूत, कहा सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा, इसराइल के हमलों का असर भारत पर भी पड़ेगा, मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की। नेक्स्ट खबर, इजरायली रक्षा मंत्री का गुस्सा चरम पर, बोले अब्दुल मलिक अल हूती को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गाजा युद्ध के बाद हूती मिसाइल हमलों से इजरायल की मुश्किलें बढ़ी, जवाबी कार्रवाई में यमन पर हुई बमबारी, टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के बयान पर भड़की कंगना रनौत, बोली नेपाल ने डेमोक्रेसी लाई, नेपोटिज्म हटाया, आपको अंदाजा भी नहीं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। कंगना ने राहुल के बयान को बताया देश की युवा पीढ़ी का अपमान। नेक्स्ट खबर, रूस से आई बड़ी खबर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए कि अगला राष्ट्रपति वही होगा जिसने यूक्रेन युद्ध का मैदान देखा हो। पुतिन बोले आने वाली पीढ़ी के नेता युद्ध से तपे हुए होने चाहिए। बयान से रूस की राजनीति में भूचाल। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।